Hello students, today we will study about paragraph 12.2, a bulb connected to an electric cell. इस एक्टिविटी में स्टूडेंट हम सीखेंगे कि बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से कैसे कनेक्ट करते हैं। और लास्ट टाइम स्टूडेंट हमारे सामने जो क्वेश्चन आया था कि व्हाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स, कि बल्ब के टू टर्मिनल्स क्यों होते हैं। तो इससे एक्टिविटी से हम आज सीख पाएंगे इस बात को भी कि बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल के टू टर्मिनल्स क्यों पाए जाते हैं। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। हाउ डू वी डू दैट। स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हुए कैसे लाइट अप करेंगे, कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं, इसे हम एक्टिविटी 2 से सीखेंगे। इसके लिए स्टूडेंट हमें चाहिए कि टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग। रिमूव ए लिटल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स. This would expose the metal wires at the end of each length. Fix the exposed part of 2 wires to the cell and the other 2 of the bulb as shown in figure 12.3 and figure 12.4. कि स्टूडेंट हमें क्या करना है कि एक हमें 4 वायर्स लेने हैं जिन पर प्लास्टिक कवरिंग है और जो अलग अलग कलर के हैं। उनमें से उन 4 वायर्स को स्टूडेंट्स किनारे से हमें प्लास्टिक कवरिंग को हटा देना है ताकि नीचे की जो मेटल्स है वो दिखाई दे हमें। और 2 वायर्स को सेल के साथ कनेक्ट कर देना है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और 2 वायर्स को हमें कनेक्ट करना है टॉर्च के बल्ब के साथ, जो बल्ब हमने लिया है सैंपल के लिए। ऐसा बल्ब आपको किसी भी इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर की शॉप पे मिल जाएगा, या घर में भी जो कोई पुरानी टॉर्च है या लड़ी है दीपावली पे जो लगाते हैं उसमें से हम ले सकते हैं। 2 वायर्स को हमने बल्ब के दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। इस तरह से बल्ब का एक टर्मिनल नीचे होता है, एक टर्मिनल साइड में, और दोनों टर्मिनल भी कई बार इस तरह से नीचे भी हो सकते हैं। तो इसके भी दोनों सिरे हमने रबड़ कवरिंग को हटा दिया है। तो इस तरह से 2 वायर्स को बल्ब के साथ और 2 वायर्स को इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट करना है। और अब हम ज्वाइन कर पाएंगे इलेक्ट्रिक सेल को बल्ब से ज्वाइन कर पाएंगे। कैसे, पढ़ते हैं आगे। यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब with the tape used by electrician. Use rubber bands or tape to fix the wires to the cell. कि सेल और बल्ब के साथ स्टूडेंट वायर्स को कनेक्ट करने के लिए हम रबर बैंड का यूज कर सकते हैं, या जो टेप होती है सेलो टेप उसका यूज कर सकते हैं। Now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in the 6 different ways as have been shown in figure 12.5 A to F. For each arrangement, find out whether the bulb glow or not. कि स्टूडेंट इनको हमने जो इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब के साथ वायर्स कनेक्ट की हैं, इन्हें हमें 6 तरीके से अरेंज करना है। नंबर ए फिगर में देख सकते हैं आप किस तरह से इलेक्ट्रिक सेल के वायर को बल्ब के वायर से कनेक्ट किया। इसी तरह से नीचे के दोनों वायर्स को कनेक्ट किया है। तो इस सिचुएशन में क्या देख रहे हैं हम कि बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। सेकंड पैटर्न में स्टूडेंट क्या किया बी नंबर में कि हमने जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वायर थे उसको बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, लेकिन नीचे जो वायर है वो हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या होता है। तो इस सिचुएशन में बल्ब ग्लो नहीं करता है। सी नंबर अरेंजमेंट में क्या किया हमने,
पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट नहीं किया है, सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया बल्ब के एक टर्मिनल के साथ, तो बल्ब ग्लो नहीं कर पाया। 4 नंबर अरेंजमेंट में क्या कर रहे हैं हम डी नंबर में कि हमने पॉजिटिव टर्मिनल को नहीं कनेक्ट किया, जबकि बल्ब के दोनों टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करता है। ई नंबर अरेंजमेंट में बल्ब के दोनों टर्मिनल्स को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, जबकि नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट नहीं किया, तो इस सिचुएशन में भी बल्ब ग्लो नहीं कर पाया। और एफ लास्ट जो 6 नंबर अरेंजमेंट है, इसमें बल्ब के ऊपर वाले टर्मिनल को नीचे नेगेटिव टर्मिनल से और बल्ब के नीचे वाले टर्मिनल से को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो करता है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि 6 अरेंजमेंट में से ए और एफ अरेंजमेंट में ही बल्ब ग्लो कर पाता है। क्योंकि दोनों अरेंजमेंट में जो वायर्स हैं उनमें से एक पॉजिटिव से कनेक्ट है और एक नेगेटिव से। एफ नंबर में भी बल्ब का एक टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है, दूसरा पॉजिटिव से, तो ऐसी सिचुएशन में ही बल्ब ग्लो कर पाता है। क्योंकि बल्ब के जो टर्मिनल होते हैं स्टूडेंट, उनको कोई नाम नहीं दिया गया है। किसी भी टर्मिनल को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरे को हमें नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ए नंबर में देख रहे हैं, बल्ब का ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है और एफ नंबर में बल्ब का नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, बस एक टर्मिनल होना चाहिए पॉजिटिव से, एक नेगेटिव से। इसी तरह इसमें एक पॉजिटिव से है, दूसरा नेगेटिव से कनेक्ट है, तो इससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब ग्लो करने लग जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। राइट येस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। आप पेंसिल से बुक में भी लिख सकते हैं कि किस अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो करता है, किस में नहीं करता। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द बल्ब ग्लोज, कंपेयर दिच विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो, कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस। स्टूडेंट, जो 6 अरेंजमेंट हैं उनमें से हमने उन अरेंजमेंट को कंपेयर करना है जिसमें बल्ब ग्लो करता है। इन दोनों को कंपेयर करना है इन चारों अरेंजमेंट से कि इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे ए को अगर बी से हम कंपेयर करते हैं तो देख पा रहे हैं कि बल्ब का टर्मिनल, दोनों टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, लेकिन इसमें नेगेटिव से कनेक्ट नहीं है, इसमें पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं है। इसमें दोनों को एक से कनेक्ट कर दिया है, इसमें भी दोनों टर्मिनल को एक से कनेक्ट कर दिया, इस वजह से इसमें बल्ब ग्लो नहीं कर पाया। जबकि ए और एफ में बल्ब ग्लो क्यों करता है, क्योंकि बल्ब का एक टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है, दूसरा नेगेटिव से कनेक्ट है। तो ये डिफरेंसेस इन सिचुएशन में जिसमें बल्ब ग्लो करता है और जिसमें बल्ब ग्लो नहीं कर पाता है। Keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of electric cell for the arrangement in figure 12.5a. Move the pencil along the wire all the way to the bulb. Now from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all the other arrangement in figure 12.5. Did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from one terminal to other terminal? कि स्टूडेंट इन अरेंजमेंट में क्या किया, ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट कंप्लीट हुआ या नहीं, हमने अपनी पेंसिल को निकाला और बल्ब के एक टर्मिनल से चलना स्टार्ट किया बिना पेंसिल को उठाए, और सेल में से नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए वापस हम बल्ब के दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं, तो बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन बी नंबर फिगर में स्टूडेंट अरेंजमेंट में क्या देख रहे हैं, बल्ब के एक टर्मिनल से चलना स्टार्ट करते हैं और दूसरे नेगेटिव टर्मिनल से चलते हैं, तो यहाँ आकर हम रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ ब्रेक है, वायर कनेक्ट नहीं है। तो वापस हम
बल्ब तक नहीं पहुंच पाए। इसी तरह से यहाँ पर आकर रुक जाएंगे। डी नंबर में क्या करें, बल्ब के टर्मिनल से चलना स्टार्ट किया, पॉजिटिव से निकले, यहाँ आकर रुक गए, ये नेगेटिव से ही वापस आ रहा है। इसी तरह ई नंबर में यहाँ आकर हम ब्रेक हो जाते हैं, जबकि एफ नंबर में बल्ब के एक टर्मिनल से चलना स्टार्ट किया, नीचे से हम पॉजिटिव से गए, वापस टर्मिनल तक पहुँच गए। कि बल्ब के एक टर्मिनल से चलना स्टार्ट करते हैं और वापस अगर पहुँच जाते हैं तो बल्ब ग्लो करेगा, और अगर हमारी पेंसिल बीच में कहीं रुक जाती है तो बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है। तो आप इस तरह के अरेंजमेंट खुद बना कर देखेंगे स्टूडेंट, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे पैराग्राफ 12.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, कैसे बनता है, आज आपको एक्टिविटी 2 करके देखना स्टूडेंट। एक इलेक्ट्रिक सेल का यूज करना और एक बल्ब का, और 4 वायर्स जो इनके साथ कनेक्ट हैं। इस तरह के अरेंजमेंट करके देखोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि बल्ब ग्लो किस अरेंजमेंट में करता है और किस में नहीं करता। ओके स्टूडेंट, एक बार आप पैराग्राफ 12.3 को भी जरूर रीड कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसे अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।